शुरू शुरू में हर गुरु जब सत्संग करता है तो माया को त्यागने की बात करता है, लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगती है और दान चंदा मिलने लगता है तो वो बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं। तो अगर आपको भी लोग सपोर्ट करें और दान चंदा दें तो आप उस माया को कैसे यूज़ करेंगे? बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जब भी कोई संत प्रचार करता है तो शुरू में तो वो यही बातें करता है कि माया का त्याग करना चाहिए, माया ऐसे माया वैसे। और जब उसके पास नोटों के ढेर आने शुरू हो जाते हैं तो वो भी विचलित हो जाता है। वो माया उसके सिर पे चढ़ के बोलने लगती है और वो उस माया से आलीशान बंगले, आलीशान आश्रम, एसी आश्रम बनाना शुरू कर देता है। जबकि ये जो माया है, जो लोग अपनी मेहनत की कमाई उसको दे रहे हैं, इसका प्रसार में ही केवल इस्तेमाल होना चाहिए। परमात्मा के प्रचार में, संतों के प्रचार में ही इस्तेमाल होना चाहिए। जितने ज़्यादा जीवों तक ये संदेश पहुँचे, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे पुस्तकों के माध्यम से, या अन्य प्रकार के जो प्रचार सामग्री है, कोई बैनर लगा दिया या कोई बहुत बड़े बैनर लगा के पोस्टर लगाना, ये सब प्रचार में ही आ जाता है। तो इनके ऊपर माया खर्च होनी चाहिए, ना कि बड़े बड़े आश्रम बनाने पर। क्योंकि अगर बड़े बड़े आश्रम बना लेंगे आप माया से, तो माया के गुलाम जो जीव हैं वो आश्रमों में आके उन आश्रमों पे कब्जा करने की जो है षड्यंत्र बनाना शुरू करेंगे और ये परमात्मा को भूल के फिर राजनीति में आ जाएंगे। और इनका एक ही लक्ष्य होगा कि कैसे हम इस आश्रम को हड़प लें या इस आश्रम से हमें कैसे फ़ायदा हो। लेकिन अपने पतन का कारण वे स्वयं आप ही बन जाएंगे। इसलिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो पुराने महात्मा हैं, जो संत बने बैठे हैं, या फिर कोई नया प्रचार करने आता है टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे, वो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि माया का एक पैसा भी आप यहाँ से लेके नहीं जा सकते। इसलिए माया को सही जगह लगाएं, क्योंकि इसका पूरा हिसाब किताब होता है। आप ये ना सोचें कि आप गुरु बन गए तो अब उस माया को आप कहीं भी लगा दो तो सब माफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक एक पैसे का हिसाब होता है। जनता का पैसा जनता में लगना चाहिए। आपकी अपनी कमाई अपने ऊपर लगाइए। आप कोई काम कीजिए, चाहे ऑनलाइन कीजिए, चाहे कैसे कीजिए, लेकिन अपना जो स्वार्थ है वो खुद से कमा के सिद्ध कीजिए। और जो जनता का पैसा है उसको जनता में, प्रचार में लगाइए, ताकि आपके ऊपर कोई भार ना आ सके। नहीं तो भाई बैल और गधे बन के, घोड़े बन के, उनका सामान ढो के आपको वो हिसाब पूरा करना पड़ेगा। इसलिए माया से बचें, माया में लिप्त ना होवें, माया में अंधे ना हो जाएं। बड़े बड़े आश्रम यहीं रह जाएंगे, आपको उठा के अर्थी पे सीधे शमशान घाट पहुंचा दिया जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए जनता का पैसा जनता में लगाएं। जनता का पैसा जनता में ही लगना चाहिए और कहीं नहीं। और अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं तो एक ही लक्ष्य लेके चल रहा हूँ आज तक, कि कैसे भी जीवों की जागृति हो। मेरा लक्ष्य है कि ये ज्ञान केवल भारत में ही ना रह जाए, ये पूरे विश्व में फैले। और इनको फैलाने वाले भी आप ही हैं, क्योंकि आप या आपके रिश्तेदार या आपके भाई बंधु ये पूरे विश्व में कहीं ना कहीं विराजमान हैं। तो आप ही उन लोगों को जगाएं, और जहाँ पर भी वो रहते हैं वो अपनी लोकेलिटीज़ को, जितने भी आसपास के विदेशी जीव हैं जो उनकी भाषा को जानते हैं, समझते हैं, वो उस भाषा में उनको समझाएं। क्योंकि आत्मा एक है, आत्मा सबके पास है। आत्मा का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। तो जितने भी अन्य अन्य पंथों में, अन्य अन्य धर्मों में लोग उलझे हुए हैं, उन सबको इस आत्मज्ञान के बारे में पता होना चाहिए, जिससे वो परमात्मा की खोज अपनी आत्मा में करें, ना कि ईंट पत्थरों के मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारों में जाके अपना पूरा जन्म वहाँ लगा दें। उसमें भी जाना जरूरी है, क्योंकि आपको सूझी वहीं से मिलती है, पता वहीं से मिलता है कि अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम कोई चीज़ है। आपको गलियों में पता नहीं लगता। जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाते हो तब वहाँ पर आपको उनकी खबर लगती है कि ऐसे नाम की भी कोई चीज़ है। लेकिन उसका पता
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं है। वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं रहता, वो आपकी आत्मा में रहता है। हर ग्रंथ यही चीख चीख के बात कर रहा है कि आत्मज्ञानी बनो, आत्मा को खोजो। अगर कृष्ण जी ने अपने ही शरीर को पुजवाना होता तो गीता में आत्मा का जिक्र ही ना करते, आत्मा को अखंड अचल अविनाशी ना बोलते, सनातन ना बोलते। आत्मा की महिमा गाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हमारा लक्ष्य केवल कृष्ण जी के शरीर को पूजना होता तो वो सीधे कह देते कि भाई मेरे शरीर की पूजा करो, मेरे मंदिरों में जाओ, मेरी भक्ति करो। लेकिन उन्होंने अध्याय 2 में पूरा आत्मा का ज्ञान समझाया। क्यों समझाना पड़ गया, क्या जरूरत थी? अगर आत्म ज्ञान किसी काम का नहीं है तो क्यों कृष्ण जी ने उसकी महिमा गाई? अगर आत्म ज्ञान से हमारा कल्याण नहीं है तो क्यों कबीर साहब ने, संत रविदास जी ने, मीराबाई ने, दादू जी पंटू जी ने, अन्य संतों ने आत्मा का जिक्र किया है? वो केवल इसीलिए किया है क्योंकि आत्म ज्ञान ही परमात्म ज्ञान है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। इसलिए आत्मा को पाने के लिए किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे स्कूलों की तरह है। हम गए, स्कूल में पढ़ाई करी, ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन कमाई स्कूलों में नहीं होती। कमाई के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। इसी प्रकार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो हम पढ़े हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें खुद तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि खुद में ही खुदा का वास है। रमता राम हमारे कण कण में रम रहा है, हमारी काया में रम रहा है। उस रमता राम को पहचानना है जिसकी वजह से ये काया चल रही है। लेकिन जब तक भेदी गुरु ना मिले, जब तक हमें वो चीज़ पता नहीं लग पाती कि उसका मूल ठिकाना क्या है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, सूर्य एक स्थान पर अचल है और उसकी किरणें पूरे संसार में विद्यमान है। इसी प्रकार आत्मा अचल है और उसकी चेतना सारे संसार में व्याप्त है। हम चेतना को पकड़ के बैठ गए हैं लेकिन चेतन को नहीं जान पा रहे हैं। बस यही दुविधा है जो हम परमात्मा से दूर हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड से दूर हैं। लेकिन अगर वेदी गुरु मिल जाए तो वही दूरी खत्म करके वो बिल्कुल पास साबित कर देते हैं, अनुभव करवा देते हैं। इसी को बोला, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।